नमस्कार मित्रों, आज आप लोग के सामने स्वामी जी द्वारा कन्याकुमारी में 3 दिन की साधना कर विदेश यात्रा पर गए इस विषय को हम पेश करने जा रहे हैं। इस विषय से पूर्व आग्रह है कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इतना कहते हुए ये लीजिए, आज के विषय प्रारंभ होता है। आनंद लीजिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही शरीर में एक अलग प्रकार का सिहरन, अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होता है। स्वामी जी ने सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी में शिला पर 24, 25 और 26 दिसंबर 3 दिन भारत माता का ध्यान किया, भारत के अतीत का ध्यान किया, भारत का वर्तमान का ध्यान किया और भारत के भविष्य की ओर देखने का भी प्रयास किया। और उसको देखने के बाद स्वामी जी ने कहा, जाज्वल्यमान, उदयमान और दुनिया को ज्ञान देने वाला, दुनिया को मार्ग देने वाला विश्व गुरु भारत, जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने दुनिया को दशमलव दिया, जिसने दुनिया को सभ्यता संस्कृति सिखाई, वही भारत की आज दुर्दिन दुर्दशा दिख रहा है। भारत माँ पुकार पुकार कर अपने लाडलों से कह रही है और भारत माँ जंजीर में जिकड़ी हुई है। वो जंजीर तोड़ने के लिए अपने लाडलों को बुला रही है और देखते देखते आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो अतीत से भी जाज्वल्यमान, अतीत से भी दीप्तमान भारत का उदय दिख रहा है और पुनः भारत विश्व गुरु की सिंहासन पर स्थापित होता हुआ दिख रहा है। माँ विश्व के सिंहासन पर बैठकर दुनिया पर बौद्धिक शासन यानी कि गुरुत्व का भार वहन करती हुई दिख रही है। ऐसा स्वामी जी का एक भविष्यवाणी, अपने को आज वो भविष्यवाणी दुनिया में प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। ये जो सदी है, ये भारत की सदी है। इसीलिए हमें लगता है कि हमको सकारात्मक रूप से अपने कार्य को गति देने की आवश्यकता है। भारत माँ को और उच्च सिंहासन देने के लिए जो आज का अनुकूल वातावरण है, उस अनुकूल वातावरण में हमको सोना नहीं है। हमको अनुकूल वातावरण में और गति से कार्य करते हुए भारत माता को परम वैभव पे लेके जाना है। क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में 11 सितंबर के दिन जो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने
भारत के वात्सल्य का परिचय दिया, भारत का आत्म प्रेम का परिचय दिया, भारत का संबंध का परिचय देते हुए कहा कि अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, इस प्रकार से संबोधित करते हुए दुनिया के उस रंगमंच पर सबको हतप्रभ कर दिया। तो भारत की जो आत्मीयता थी, भारत की जो सहिष्णुता थी, वो दिखाई दिया। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने भारत की सबके साथ चलने की, सबको अपने अंदर आत्मसात करने की जो हिंदुत्व की शक्ति और ताकत है, उसका परिचय करवाया। और शिव पुराण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, विभिन्न मार्ग से नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार से सभी धर्म मिलकर के एक विश्व धर्म का, एक मानव धर्म का, एक मानवत्व धर्म का स्थापन का काल है। और हिंदुत्व और मानवत्व, और हिंदुत्व और विश्व बंधुत्व में कोई अंतर नहीं है, इसको दर्शाते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया था। और कोई रिसर्च करता है तो, या साधना करता है तो उसमें एक बात है जो हिंदुत्व मानता है और कहता है, आप भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं। ये जो भी की संस्कृति है, वो जियो और जीनो देने की संस्कृति है। जहाँ हम ही ठीक है, इससे एक संघर्ष पैदा होता है, एक आपसी संघर्ष पैदा होता है। इस आपसी संघर्ष पैदा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया। इससे पश्चिम जगत में स्वामी जी का नाम फैल गया, उनकी प्रशंसा फैल गई और लोग सभी जगह बुलाने लगे, स्वामी जी को सुनने लगे और स्वामी जी को मान सम्मान देने लगे। तो उस दिशा में कार्य आगे बढ़ा। इससे हिंदू धर्म के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ी। जिज्ञासा बढ़ने के कारण से स्वामी जी से लोग अपने प्रश्न भी पूछने लगे, जिज्ञासा समाधान भी करने लगे। इसी क्रम में जब भगवान कृष्ण और गोपिका के संबंध में जब प्रश्न किया गया स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने ये कहा कि आप महिलाओं की एक सभा बुलाइए और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कल देता हूँ। और जिस प्रकार से सभा बुलाई गई, स्वामी जी भाषण दे रहे थे अंग्रेजी में, धारा प्रवाह और भाषण दे रहे थे। रुचिकर विषय था, रुचि लेकर सुन रहे थे। भाषण जब अपने पिक पॉइंट पे पहुंचा तो स्वामी जी अचानक चुप हो गए और मंच से उतरकर वो नदी की तरफ गए। जितने श्रोता थे सब उनके साथ साथ पीछे पीछे गए। स्वामी जी ने नदी में डुबकी लगाई, श्रोताओं ने डुबकी लगाई। स्वामी जी स्टेज पर आए और जितने श्रोता थे वो भी अपने स्थानों पर बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि जिनके प्रवचन से, जिनकी जीवनी से इतना प्रभाव है, तो वो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म का कितना प्रभाव रहा होगा। तो
इसके बारे में जो धारणाएं हैं हिंदू धर्म के प्रति, वो गलत धारणाएं हैं। वो शुद्ध सात्विक प्रेम थी गोपिकाओं की, इसको उन्होंने उद्घृत किया, उनको उन्होंने दुनिया को बताया। इसी प्रकार से स्वामी जी अमेरिका की यात्रा करते हुए और पश्चिम जगत की यात्रा करते हुए आगे बढ़े, तो एक ईसाई पादरी ने उनसे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपका धर्म जब इतना उन्नत है, जब आपका धर्म इतना महान है, जब आपका धर्म सबको आत्मसात करने वाला है, तो आपका देश गुलाम क्यों है? प्रश्न ये आया। स्वामी जी 5 मिनट तक स्तब्ध रहे, कुछ नहीं बोले, और 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा अब मैं दोबारा विदेशों में नहीं आऊँगा। जैसे ही स्वामी जी ने कहा कि मैं दोबारा विदेशों में नहीं आऊँगा, तो उनके गुरु भाइयों में भारत के अंदर एक चर्चा चल पड़ी कि वो विदेशों में नहीं जाएंगे, विदेशों में पर चर्चा नहीं करेंगे, भारत के विषयों को नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे। स्वामी जब भारत आए तो स्टीमर से उतरते ही वो रेत में लोटपोट हो गए। पत्रकार भी खड़े थे और भी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी पागल हो गए हैं। जब स्वामी जी उठ के खड़े हुए तो पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं भोग की भूमि से आया हूँ और भारत अध्यात्म की भूमि है। मेरे मन मस्तिष्क पर, मेरे तन पर भोग का कोई कण न लगा रह जाए, इसीलिए माँ के आंचल में से छुड़ा रहा था। इतना महान विषय, इतनी महानता भारत के बारे में, भारत के अध्यात्म के बारे में स्वामी जी की परिकल्पना। परंतु विषय यहीं समाप्त नहीं होता है। तो भारत उठकर खड़ा हो और दुनिया में आँख से आँख मिलाकर चल सके। जो उन्होंने भविष्य का भारत देखा था, उसका पुनर्निर्माण कैसे हो, इसको स्वामी जी ने ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे वीर्यवान, शक्तिवान और 100 युवक मिल जाए तो मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। और इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, स्वामी जी ने एक विषय लेकर चले कि मुझे व्यक्ति का निर्माण करना है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सबल होगा, मजबूत होगा। जिस प्रकार से पानी में जब कंकड़ मारते हैं तो पानी के अंदर हलचल हो जाती है, तो हलचल ना हो, इतना मानसिक रूप से मजबूत युवाओं का निर्माण करूँगा, जो भारत का निर्माण करेगा, जो भारत की शक्ति को बढ़ाएगा। इस मिशन को लेकर स्वामी जी चलें, परंतु भाग्य से कहें, दुर्भाग्य से कहें, स्वामी जी 39 वर्ष की उम्र में चले गए हम सबको छोड़कर। और जो उनकी आंखों में स्वप्न था, उस स्वप्न को कैसे पूरा करें। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कर रहे थे, उस दौरान डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने इसी सूत्र को पकड़कर, इसी विषय को पकड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, जिससे व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन की ओर, और समाज परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन की ओर, व्यक्ति की ऊर्जा से समाज की ऊर्जा और समाज की ऊर्जा से राष्ट्र की ऊर्जा बढ़े, इस दिशा में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। कार्य बड़ा दुष्कर था, परंतु मन में एक
मन में एक अटूट विश्वास के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया। वो खुद को बीज रूप में बो दिया और आज जो बट वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं, देश विदेशों तक फैली हैं, आज इन्हीं वट वृक्ष की देन है कि भारत पुनः उठकर खड़ा होता हुआ दिख रहा है और विश्व गुरु के सिंहासन की ओर बढ़ता हुआ भारत, जाज्वल्यमान भारत, दीप्तमान भारत दिख रहा है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।